जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम जनाब। चार मौज़ूआत पर हमने आज आपसे गुफ्तगू करनी है। चारों इंपॉर्टेंट मौजू हैं। पहली बात तो ये है कि जनाब परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल मज़ीद ज़ेरे अताब आते जा रहे हैं और उनकी हॉस्पिटल की रिपोर्टें भी ख़तरनाक आ रही हैं। वही वो लोग थे जो नवाज शरीफ की एहलिया का मजाक उड़ाया करते थे और बड़े रकीक घटिया जुमले कहा करते थे। अब वही लोग देखिए हालात की सितम ज़रीफ़ी कहाँ पर पहुँचे। परवेज़ इलाही को बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि वो पुराने खांगड़ सियासतदान है, उन्हें अच्छी तरह पता है कि मोहनस इलाही ने बड़े साइंटिफिक तरीके से उनके ख़ानदान को और उनकी ख़ानदान की सियासत को ख़त्म कर दिया। मोहनस इलाही ने एक दिहाड़ी लगानी थी, वो दिहाड़ी लगाई, मुल्क से बाहर चले गए और बाकी सारे मामलात अब अताब के अपने बाप के ऊपर छोड़ गए हैं, अपने ताया को बुरे हाल में छोड़ गए हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परवेज़ इलाही के साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इस पर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि 9 मई के मुजरिमान की माफ़ी नहीं हो रही। किसी किसी स्टेज पे लगता है कि रियासत ने अब सांस लिया है और अब रियासत उस तरह 9 मई वालों के खिलाफ नहीं है और थोड़ा सा दिल में नरमी आई है, लेकिन फिर उसके बाद कोई एक एक्शन होता है जिससे यूं लगता है कि नहीं, 9 मई वालों को नहीं माफ़ करना, नहीं माफ़ करना, नहीं माफ़ करना। अभी देखिए कि पहले ये हुआ कि इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, फिर छापे मारे गए, फिर गिरफ्तारियां की गई, फिर बाज़ ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया, कोई मुकदमा शुकदमा नहीं, बस रियासत के खिलाफ बगावत के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इनके जो बड़ा जुल्म हुआ है वो इनके शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिए। जो बड़ा जुल्म नहीं कहना चाहिए, जो बड़ी सजा मिली है, शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिए। जब आपके शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिए जाए, आप इस मुल्क के शहरी नहीं रहते, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट कुछ भी नहीं रहता, आप बेवतन हो जाते हैं, तो वो ले लिए। लेकिन यहां पर भी रियासत ठहर नहीं रही। अब रियासत ने एक अगले कदम का ऐलान किया है और वो ये है कि 9 मई वालों के अब जायदादें भी जब्त की जाएंगी। यानी जो रही सही कसर थी वो सारी की सारी अब पूरी की जाएगी और बड़ा क्लियर वाज़े इंडिकेशन है कि 9 मई वालों को माफ़ी नहीं मिल रही। और इसमें अब मजीद क्या कहा जा सकता है, इससे भी सख्त इकदाम हो सकते। फर्ज करें कि कोई बात होती है कि 9 मई वालों को सारी उम्र के लिए सजाए कैद की सजा दी जाती है, कोई कहता है 9 मई वालों को फांसी दी जाए चौक में। तो मुझे नहीं पता कि ये बातें सही हो सकेंगी कि नहीं हो सकेंगी, लेकिन एक ख़ास तरीके से 9 मई के खिलाफ, 9 मई करने वालों के खिलाफ बयानिया चल रहा है। इससे आपको समझ आ जानी चाहिए आने वाले दिनों में इमरान खान की सियासत, इमरान खान के जो मतवाले हैं उनकी सियासत सोच कहाँ पर खड़ी है, बिल्कुल वाज़ेह हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और बात जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। बाज़ औक़ात होता यह है कि सियासतदान एक आबाई नशिस्त होती है, वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात खौफ की वजह से, सियासी मसलहत की वजह से एक के बजाय 3-3 जगहों से, 5-5 जगहों से इलेक्शन लड़े होते हैं और उस इलेक्शन का नतीजा जो है अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। अब थोड़ी सी आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ कहाँ से लड़ रहे हैं इलेक्शन, मरीम नवाज कहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं, शेर अफजल मरवत कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस्लामाबाद के 3 हल्के, 3 हल्कों में कितने कितने कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और उनका मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है। लेकिन एक चौथी बात भी हमने करनी है। चौथी बात वो जो है शाहिद खाकान अब्बासी की एक पॉडकास्ट सामने आई है और सामने आई है, बुरा सा लफ्ज़ है, मतलब वो ऑडियो लीक्स या वीडियो लीक सामने आती है, लेकिन एक शाहिद खाकान अब्बासी ने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया, उसमें वो बहुत से गिले शिकवे कर रहे हैं। बहुत सी बातें उनकी दुरुस्त भी हैं और बहुत सी बातें उनकी ऐसी हैं जो नाकाबिले समझ है। मतलब उन्होंने कहा कि मैंने लोग सारे आजकल यही समझ रहे हैं ना, और वो एंकर जो है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया उन्होंने। जो सारे सवालात हमारे आपके जहन में थे वो सारे सवाल पूछ लिए। मतलब उन्होंने ये पूछा कि आप इस्टेब्लिशमेंट के माँ पर जो है नून लीग से मुनहरिफ हो रहे हैं, ये वो। तो उन्होंने कहा कि मैं बस जो है बहुत ज़्यादा अब पार्टी का हिस्सा नहीं रहा, इलेक्शन में डेफिनेटली नहीं लड़ूंगा।
अच्छा, ये भी हमने सुन लिया है कि मरीम नवाज या नवाज शरीफ मरी से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई साजिश नहीं की, और जो जब लोगों पे प्रेशर होता है लोग भाग जाते हैं, मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता, अपना अपना थ्रेश होल्ड होता है। किसी के अंदर बर्दाश्त करने की कुव्वत होती है, किसी के अंदर नहीं। मैंने बर्दाश्त किया हुआ है, और मैंने बर्दाश्त किया मुशर्रफ के दिनों में। मुशर्रफ के दिनों में शाहिद खाकान अब्बासी पर तैयारा हाईजैक करने का इल्ज़ाम लगा, कैद मिली, सज़ा मिली, और उसके अंदर जो है वापस मतलब उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से समझौता नहीं किया, हालांकि उस वक्त भी उनके साथ मामला तय किए जा रहे थे। यानी आपके सर पर सजाए मौत खड़ी है, जैसे आजकल 9 मई वालों पे खड़ी हुई है। ऐसे ही ज़माना बदलता है भाई पाकिस्तान में। वैसे उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी पे खड़ी थी, हवाबाजी के वजीर थे, और झूठा तैयारा साजिश केस बनाया गया। उसके बाद जनाब वो मामला, उसके बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी डटे रहे। शाहिद खाकान अब्बासी का इख्तलाफ मुझे ज़ाती तौर पर नहीं समझ आया। वो कह रहे हैं जमात जो है वो अपने नज़रियात से हट गई है, 1 साल से जमात में तब्दीली आ गई है। बेसिकली बात का यूँ लगता है कि उनके इख्तलाफात मरीम नवाज के साथ, लेकिन वो इतने पुराने मेंबर हैं पार्टी के। उनके वालिद जो हैं खाकान अब्बासी बड़ी रिस्पेक्टेड शख्सियत थी मरी की, वो इतने रिस्पेक्टेड आदमी थे, मियाँ साहब के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे। किसी शख्स से अगर उनके इख्तलाफात हैं तो वो इस पोजीशन में है कि नवाज शरीफ के साथ बैठकर वो मामला तय कर लें, लेकिन यूँ लगता है कि वो मामला ठीक ही नहीं होने देना चाहते, तय ही नहीं करना चाहते, और ये चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। और उनको अगर कोई मिलता है, कोई रियायत देने की कोशिश करता है, तो वो आगे से उस मामले को मज़ीद बिगाड़ देते हैं। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की सोच नज़र आ रही है। वो इंटरव्यू बहरहाल सुनने वाला है। शाहिद खाकान अब्बासी बुरे आदमी नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी चीटर नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी लोटे नहीं है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी की अपनी रिजर्वेशन है। वो बात तो बड़े लोगों वाली है कि इन हालात में जब सब कुछ मिलने वाला है नून लीग को, तो उसमें वो अपना हिस्सा नहीं लेना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि मेरा उन्होंने कहा जी कि आप, एंकर ने ये भी सवाल किया, आप हमेशा नून लीग की मदद से इलेक्शन लड़ते हैं। उन्होंने कहा मैं 9 इलेक्शन लड़ा हूँ, 7 जीता हूँ, 2 हारा हूँ, और ये आने वाला इलेक्शन तो बहुत आसान होना था। तो एंकर ने पूछा क्यों? उसने कहा सारी चीज़ें नून लीग की फेवर में हैं, तो ये तो बहुत आसान हो जाना था, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन नहीं लड़े। ये बड़ा लॉस है तहरीके मुस्लिम लीग नून के लिए। शाहिद खाकान अब्बासी जैसे कारकुन रहनुमा कम ही उन मुयस्सर आते हैं। अच्छा जी, 9 मई वालों की जायदादें भी गई, और उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। हमने देखा है कि रियासत को कुछ अरसे के बाद इस तरह के इकदाम पर रहम आ जाता है। जैसे जब जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ कहा जी कि ये तैयारा साजिश के, फिर इन्हें बाहर भेज भी दिया गया। फिर इसी तरह जब बेनज़ीर के खिलाफ हुआ पीपल्स पार्टी के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो बेनज़ीर को भी रिलैक्सेशन मिल गई थी। लेकिन इमरान खान का मामला मुख्तलिफ लग रहा है। इसको फौज ने यूँ लगता है कि जैसे पर्सनली लिया है, क्योंकि शायद वो ये बात माफ़ कर दें कि कोर कमांडर हाउस CHU पे हमला, लेकिन जो शहदा की यादगारें नजर आतिश करने वाली बात है ना, उसको कोई माफ़ नहीं करेगा। फौज का सारा सिस्टम जज्बे शहादत के गिर्द घूमता है। मतलब जो एक आम सिपाही होता है उसको कोई तनख्वाह इतनी या कोई प्लॉट कोई मुरब्बे तो नहीं मिल रहे होते ना, उसके जहन में वतन का दिफा और जज्बा शहादत का ईमानी जज्बा होता है। अगर आप उसको नजर आतिश करने शुरू करें उन शहीदों को, तो फिर तो वो सारा सर्कल ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं उसके ऊपर हमें ये लगता है कोई माफ़ी नहीं है, और तहरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की वापस आने की कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। थोड़ा सा बात कर लें कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। शहबाज शरीफ साहब 2-3 हल्कों से इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो कराची के हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ माजी में उनको हराया गया था। कराची में शहबाज शरीफ की बड़ी पसीराई है। सुनने में ये बात आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब अब कराची के वज़ीर आला के लिए पिच करेंगे और मुस्तफ़ा कमाल की सीट से
ये लेंगे। मुस्तफ़ा सब कमाल कह रहे हैं कि मेरी तो कोई सीट एडजस्टमेंट हुई नहीं, तो उन्हें ये नहीं पता कि जितने उनके वोट हैं उस पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती। 200-2,500 वोटों पे सीट एडजस्टमेंट नहीं होती। तो मुस्तफ़ा कमाल का पत्ता साफ, और हो सकता है कराची सिंध के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब बने। और परवेज़ इलाही के हवाले से हमने बात कर ली, उनकी सख्तियाँ माफ़ होती नहीं नज़र आ रही, और उनकी सख्तियाँ लाने में बुनियादी किरदार उनके साहबजादे का है जो दिहाड़ी लगा के मुल्क से बाहर चला गया है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।